Father. Thank you Jesus. Thank you Holy Spirit. कलाम मुकद्दस में दूसरा खत करंथियों के राह मुकद्दस पौलुस रसूल का उसका 9 बाब उसकी 6 से देखेंगे 8 आयत तक। हाँ जी पढ़िएगा। देव जी भाई को माइक देंगे, भाई सुन को आपने उसी तरह पढ़ना है, ठाक तवज्जो के साथ। जी तवज्जो के साथ खुदा के कलाम को सुने। खुदा के पाक कलाम में यूं लिखा है, लेकिन बात यह है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। जिस कदर हर एक ने अपने दिल में ठहराया है उसी कदर दे ना दरे करके और ना लाचारी से, क्योंकि खुदा खुशी से देने वालों को अजीज रखता है। और खुदा तुम पर हर तरह का फजल कसरत से कर सकता है, ताकि तुमको हमेशा हर चीज काफी तौर पर मिला करे, और हर नेक काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ मौजूद रहे। पाक कलाम का पढ़ा समझा कबूल किया जाना हम सबों के लिए बरकत का सबब हो। खुदावंद आप सबों को बड़ी बरकत दे, आमीन। लाइनों पर बैठिएगा, लाइन आपकी सीधी होनी चाहिए। हालेलुया, बैठते भी बोलो हालेलुया। थैंक यू फादर, बोलो थैंक यू जीसस। पिछले रहना बोलेंगे थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। मुकद्दस है वो दूसरा करंथियों का नाम का उसका 9 बाब और उसकी 6 से 8 आयत तक हमने पढ़ा है। हालेलुया। और जो हमारा टॉपिक है वो है खास 7वीं आयत, क्योंकि खुदा खुशी से देने वाले को अजीज रखता है। बोलो एक दूसरे से शेक हैंड करके कहो, खुदा एक दूसरे के हैंड मिला के कहो, एक दूसरे से के साथ हैंड मिला के कहो, खुदा खुशी से देने वालों को हैंड मिला के कहो, खुदा खुशी से। बोलो खुदा खुश, हाथ मिला के कहो ना एक दूसरे, खुदा खुशी से देने वाले को अजीज रखता है। आमीन। बाइबल में लिखा है खुदा ने ये कभी नहीं कहा कि आप प्रस्तिश में मेरे अजीज हो। खुदा ने आपने आपको कभी नहीं कहा, अपने बड़ा कलाम सुनाया आप अजीज हो। बेशक आप पसंदीदा हो, बेशक आप उसके पसंदीदा हो, बेशक आप उसके लोग हो, बेशक आपका शुमार उसमें है, बेशक खुदा आपको बुलाता है, खुदा आपकी इज्जत करता है, खुदा आपसे मोहब्बत करता है, खुदा आपको बुलाता है, खुदा आपको चुनता है, लेकिन आप अजीज नहीं है जब तक आप देते नहीं है। बाइबल कहती है कि खुदा खुशी से देने वालों को अजीज रखता है, और आप किसी तरीके से अजीज नहीं हो सकते। और किसी तरीके से खुदा, आज का जो मेरा टॉपिक है वही है खुदा को अजीज लगना। बोलो खुदा को अजीज। हम देखिए महफिल में सब लोगों को बुलाया होता है, शादी वाले ने महफिल में सबको बुलाया होता है, लेकिन अजीज कोई होता है। ऐसा है या ना? स्पेशल कोई होता है। बाइबल कहती है क्योंकि खुदा खुशी से देने वालों को अजीज रखता। पहले बाइबल कहती है करंथियों की कलीसिया को, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, जो ज्यादा बोता है वो ज्यादा काटेगा। लेकिन अजीज बनना आपने खुदा की हजूरी में अजीज बनना। हम कलाम सुन रहे अजीज बनने के लिए, हम वर्शिप कर रहे थे अजीज बनने के लिए, हम गीत गा रहे थे अजीज बनने के लिए, हम दुआएं कर रहे थे अजीज बनने के लिए। ये आपकी तैयारी है। एक बंदा या एक बेटी या एक बेटा जब उसके एग्जाम आते हैं उसके लिए वो रीड करता है,
साथ प्रार्थना करे, कोई उनके साथ ऐसा है कि कामना उनके लिए हो, लेकिन वो सेपरेट जाकर क्या करता है, तैयारी। हाँ जी, क्या करता है, तैयारी। लेकिन बाइबल कहती है, सुनिएगा तवज्जो के साथ, पहले वो क्या करता है, हाँ जी, पहले क्या करता है, तैयारी। उसके बाद वो एग्जाम देता है, उसके बाद क्या देता है, यानी इम्तिहान देता है। जब इम्तिहान देता है तो फिर उसमें उसको लिखना पड़ता, उसको उसके लिए याद करना पड़ता। उसके बाद उसको वो तमाम आंसर जो होते हैं, तमाम क्वेश्चन जो होते हैं, उनके आंसर देना होते हैं। लेकिन अगर वो सही है तो वो पास है, अगर उसके आंसर सही नहीं है तो वो क्या है, वो बोलो, वो क्या है, वो फेल है। वो चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, वो चाहे सोना हो चाहे गोरा हो चाहे काला हो, इससे कोई सरोकार नहीं। सरोकार यह है कि वो इम्तिहान में पास हो, उसके मार्क्स अच्छे हैं। मेरी बात समझ में आ रही? आप आज मार्क्स लेने हैं, आज अपने नंबर लेने हैं, कैसे हमने खुदा को अजीज रखना है। बाइबल में बहुत अजीज रखने के लिए एक ही काम है, वो काम है आपने देना है खुदा को। मैं जब बाइबल को पढ़ रहा था, जब मैं बाइबल मुकद्दस को देख रहा था, तो जब हज़रत याकूब को इसहाक ने अपने बेटे याकूब से कहा, पैदाइश की किताब 28वें बाब के अंदर लिखा है, पैदाइश की किताब 28वां बाब उसकी 20वीं और 22 आयत निकालिएगा, वहां क्या लिखा है, बच्चों के साथ। लेकिन बेशक हम ये पढ़े, लिखा है कि उसने कहा, जब उसके बाद इसहाक ने उससे कहा कि याकूब, तू सबा से लेकर तू ऐसे करना कि तू हरान को जाना, बैर सबा से लेकर, बैर सबा एक इलाका था, तू बैर सबा से जा और होते हुए हरान के अंदर जा। हरान के अंदर तेरा मामू है, उसका नाम है लाबन, और तू उनके पास जाना और तू वहां जाना। और जाते हुए बाइबल में उसने उसके लिए दुआ दी। उसको क्या दी, उसको क्या दी, उसको क्या दी, हाँ जी, उसको क्या दी, उसको दुआ दी। जब मैंने बोलना उस वक्त पढ़ना, जब उसको दुआ दी, जब दुआ दी तो बाइबल कहती है कि उसने खुदा के साथ कमिटमेंट की। हम क्या कहते हैं, बात जब एग्जाम होते हैं हम ये कहते हैं हम पास होंगे, हम ये देंगे, हम वो देंगे, ऐसे कहते हैं ना, हम शुक्रगुजारी करेंगे। और मुझे एक बड़ी बात याद है कि फैमिली का ऐसा था कि एक फैमिली की बेटी थी जो थी वो पास हुई, उन्होंने बड़ी शुक्रगुजारी करवाई, मुझे याद है। लेकिन बाइबल कहती है, बाइबल में लिखा उसने कमिटमेंट की, उसने खुदा के साथ कमिटमेंट कर ली। और आप भी जब कमिटमेंट कर लेते हैं और जब आप खुदा की, इसको स्टॉप करें, माइक चलाना नहीं है कहता, बच्चों के साथ क्या लिखा है, और जब उसने कहा कि मैं खुदा के साथ प्रॉमिस करता हूं, मैं खुदा के साथ कमिटमेंट करता हूं, मैं खुदा के साथ आज बंद कर लेता हूं। जब आप कमिटमेंट कर लेते हैं, मेरी और आपकी बंद होगी, मेरी और आपकी, तो इसमें कोई बातचीत नहीं होगी। और याकूब ने क्या किया, सुनिएगा, खुदा के साथ कमिटमेंट कर ली। कमिटमेंट करने के बाद कहा, खुदा मेरे सफर को मुबारक करे, खुदा मुझे खाने को रोटी दे, पीने को पानी दे, पहनने को कपड़ा दे। तो बाइबल लिखा है, और फिर आगे क्या लिखा, हदीस को पढ़िएगा, पैदाइश की किताब क्या लिखा है, 10वीं आयत, हाँ। और याकूब बेरशबा से निकलकर हरान की तरफ चला। नहीं, आपने पढ़ना है 20वीं आयत से, सुनिएगा। अब हुआ क्या, उससे कमिटमेंट कर ली खुदा के साथ। 20वीं आयत, और याकूब ने मन्नत मानी, और कहा कि अगर खुदा मेरे साथ रहे, खुदा मेरे साथ है, और जो सफर में कर रहा था, और जो सफर मैं कर रहा हूँ, इसमें मेरी हिफाजत करे, इसमें मेरी हिफाजत करे, और मुझे खाने को रोटी, और पीने को और पहनने को कपड़ा देता रहे, और पहनने को कपड़ा देता रहे, और मैं अपने बाप के घर सलामत लौट आऊं, तो खुदावंद मेरा खुदा होगा। सुनिएगा, इससे कहा